सीहोर में चारों तरफ कॉलोनियां विकसित करने का काम जोरों पर चल रहा है, लेकिन अधिकांश कॉलोनाइजरों के पास कॉलोनियां विकसित करने के पूर्ण दस्तावेज और अनुमतियां नहीं है। यही कारण है कि अधिकांश कॉलोनाइजर लोगों को सुविधाओं के सपने दिखाकर प्लॉट बेच देते हैं, लेकिन बाद में सुविधाएं नहीं देते हैं। इसी तरह का एक मामला सीहोर की A1 सिटी कॉलोनी फेज 2 में सामने आया, जिसमें कॉलोनाइजर फजल कुरैशी के द्वारा लगभग 90 प्लॉट काटे गए हैं। इस कॉलोनी के प्लॉट स्वामियों का कहना है कि उन्होंने लगभग 5 साल पहले यहां पर प्लॉट खरीदे थे, जिनकी नामांतरण, डायवर्जन और आदि आवश्यक दस्तावेज पूर्ण है। उनके अनुसार फजल कुरैशी ने उन्हें प्लॉट देते समय विद्युत सप्लाई, सड़क, पानी और नाली जैसी मूलभूत सुविधाओं को पूरा करने संबंधित बात कही थी, लेकिन आज तक उसके द्वारा ऐसी कोई सुविधा उन्हें उपलब्ध नहीं कराई गई है। जब EMSTV ने संबंध में SDM अमन मिश्रा से बात की तो उन्होंने कहा कि पूर्व में भी उन्हें शिकायत प्राप्त हुई है और संबंधित कॉलोनाइजर के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा और तहसीलदार के माध्यम से ग्राउंड जांच कराकर नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। SDM ने अपने न्यायालय में मामला पंजीबद्ध कराने का आश्वासन दिया है और कॉलोनी वासियों को पूर्ण सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके बारे में आपके द्वारा और पूर्व में भी शिकायत प्राप्त हुई है। संबंधित के विरुद्ध कारण बताओ सूचना पत्र जारी करेंगे और नियमानुसार कार्रवाई यदि उनके द्वारा जो नॉर्म्स हैं और जो कॉलोनी वालों को जो बताए गए थे पूरे नहीं किए गए हैं, इसका एक बार ग्राउंड जांच करा ली जाएगी तहसीलदार के माध्यम से और फिर जो नियम संगत कार्रवाई होगी हम करके आपको अवगत कराएंगे। इस संबंध में मैंने 1-2 कॉलोनाइजर के संबंध में मुझे शिकायत प्राप्त हुई थे, उसको भी मैंने उनको SCN जारी किया है और वो मामला मेरे न्यायालय में पंजीबद्ध किया है। उनसे जवाब लेकर नियम संगत कार्रवाई कर रहा हूँ। मैंने ये प्लॉट लिया था 2015 में, जब उसने वादा किया था कि हम आपको लाइट, बिजली और नाड़ी CBS लाइन सब करके देंगे। किसने? ये फजल कुरैशी ने। अच्छा। और अभी उसके पास जाते हैं, ऐसे पागल बनाता है हाँ हो जाएगा, सब हो जाएगा। फिर उसके बाद हमने आवेदन दिया कलेक्टर ऑफिस, SDM साहब, तहसीलदार, आश्वासन दिया है कि बोला बस हो जाएगा। और आज फिर गए थे कलेक्टर ऑफिस, उन्होंने बोला अवैध कॉलोनी में आ रहा है। तो फिर अवैध कॉलोनी में आ रहा तो डाइवर्सन कैसे हो गया, रजिस्ट्री कैसे हो गया, नामांतरण कैसे कर दिया उन्होंने। हमने जब से यहाँ प्लॉट वगैरह लिया है उस समय से ना तो यहाँ पे लाइट की व्यवस्था है, ना पानी की व्यवस्था है, ना रोड की व्यवस्था है ना। किया गया कि हम भाई आपको व्यवस्थाएं देंगे, थोड़ा समय लगेगा। समय निकलता जा रहा है। कॉलोनी नाइजर से बोल रहे हैं, वो भी कुछ नहीं कर रहा है। आवेदन दे दिया कलेक्टर को, थाने में हर मंगलवार को जाते हैं, वो कहते हैं आइए, सुनते हैं। उनने बोल दिया ठीक है हम कर लेंगे उनके बारे में FIR। नहीं, अभी कोई रूपरेखा ही नहीं बनी है अभी तक। हम अभी इस मंगलवार गए थे, इस मंगलवार भी कुछ नहीं हुआ। अपना सीहोर कोतवाली? हाँ, कोतवाली थाना। अब ये स्थिति है कि अभी 900 फीट दूर से हम 1000 फीट से जो है डोरी टांग रखी है, अब वो बार बार टूट जाती है। अब उसको हम यहाँ पे घर पे नहीं है, लेडीज से परेशान होती हैं, वोल्टेज प्रॉब्लम है, वोल्टेज की समस्या है, मोटरें नहीं चल पाती हैं। मतलब कुल मिला के ठगे गए हो आप, है ना? कुल मिला के हमारे साथ नाइंसाफी हुई है। अगर किसी को भी प्लाट दिया जाता है, चाहे कितने भी स्क्वायर फीट में दें, कॉलोनी नाइजर का काम है कम से कम उसको लाइट तो दे, पानी तो दे। सिर्फ प्लाट काटने से कुछ नहीं होता। कॉलोनी किस बेस पे काट दी इन लोगों ने? हमारी समस्या भैया 2-3 साल से हम परेशान हो रहे हैं। इसमें प्लॉट लिया जब तो कोई दिक्कत नहीं, बोला कॉलोनाइजर ने कि हम लाइट और रोड सारी सुविधा करके देंगे। लेकिन उसके बाद ने आके देखा ना, उसने ना कुछ भी नहीं। हमारे बच्चे अलग परेशान हो रहे, वोल्टेज नहीं मिल रहा है, बहुत दूर से लाइट ला रहे हैं हम, रोड नहीं है। और बार बार जाओ तो बोलता करवाएंगे। हमने बहुत बार कंप्लेन भी करी लेकिन कोई सुनवाई नहीं करता। अच्छा। परेशान हो गए बच्चे, वोल्टेज नहीं मिलता, लाइट नहीं चल, वो मोटर नहीं चलती हमारी, 2-2 दिन तक पानी नहीं मिलता हमें पीने का। गर्मी में भी खूब परेशान हुए, कूलर नहीं चल रही, फ्रिज नहीं चल रहा है, कुछ भी नहीं। ये सब तो कहाँ दिए आपने? हमने कलेक्ट्रेट ऑफिस में भी दिया, जिला जनपद में भी चले गए थे, परेशान कर दिया बिल्कुल। और जब लिया था प्लॉट, जब हमें पता नहीं था कि अवैध है कि वैध है, कलेक्ट्रेट में जाते हैं तो आपने अवैध कॉलोनी में क्यों प्लाट लिया, तो हमें थोड़ी जानकारी इस चीज़ की। आपने रजिस्ट्री कर दी, डाइवर्सन है, ये सब कुछ है, तो हमें तो यही लगा कि भैया सही है कॉलोनी। से लिया था प्लाट? हमने फजल भाई से लिया था प्लाट। अच्छा। 2015 में लिया था, जब से ही परेशान है। और जब ही से कह रहे हैं उनसे कि भैया हमें लाइट की सुविधा कर दो, हमें मकान बनाना है। अब किराए से भी रहे तो कब तक रहे, बच्चों को पढ़ाना लिखाना भी है। परेशानी भैया, हमारे इधर लाइट नहीं आती है और वोल्टेज इतना डिम रहता है कि हम लोग पंखे भी ऐसे चलते हैं कि कोई काम का नहीं रहता। और रात में प्रॉब्लम आती है बच्चों को पढ़ने में। दिन में तो चल जाता है जैसे तैसे, मगर रात में बहुत दिक्कतें आती हैं। A1 सिटी के अंदर है, भगत सिंह का बगीचा। अच्छा। इसको बोलते हैं। और हम लोगों ने जब ली थी, कनेक्शन अस्थायी है कि स्थायी? अस्थायी है।
स्थायी क्यों नहीं हो पा रहा है? स्थायी इसीलिए नहीं हो पा रहा भैया, उनने लाइट ही नहीं दी हम लोगों के लिए। किसने? बिजली विभाग में जाते हैं तो उन लोगों ने मतलब भैया से बोला था, जो फजल भाई हैं, तो उन्हें बोला था कि हम देंगे, मगर उनने दी नहीं। तो हमने इधर मकान बनाना चालू कर दिया, तब से हमने अस्थायी कनेक्शन लिया था। उसका बिल इतना ज़्यादा आता है तो कहाँ से भरेंगे हम लोग। आवेदन दिया है, कलेक्टर ऑफिस में दिया था, SDM सर के यहाँ दिया था। उधर उनने ये बोल दिया कि आपने क्यों ली, अगर मतलब आपकी अवैध कॉलोनी है तो हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि अवैध है कि वैध है कॉलोनी। हम लोग जब रजिस्ट्री करवाने गए तब तो रजिस्ट्री हो गई थी। सीहोर से EMS टीवी के लिए राहुल मालवीय की रिपोर्ट।